यदि आगामी चुनाव में आप विधायक बनते हैं जी। तो आप क्या महत्वपूर्ण काम करेंगे, क्या क्या करेंगे? मेरी अगर मुझे जनता अवसर और मौका देती है तो पहला मेरा उद्देश्य है कि हर परिवार के लिए आने जाने की अच्छी रोड की व्यवस्था हो, उनको पेयजल पानी की व्यवस्था हो, ताकि उनके लड़के बच्चे सही टाइम में विद्यालय जा सकें। और किसानों के लिए मैं प्रयास करूंगा कि टाइम से पहले कीटनाशक दवाएं जो खाद्य बीज शासन सोसाइटी के माध्यम से देती है उन्हें टाइम में दें, तो वो भी अच्छे टाइम में अपनी खेती की बुवाई जुताई कर सकें। अब व्यापारियों के लिए, जैसे आज व्यापारियों को जो संकीर्णता है, भीड़ जुट जाती है, ट्रैफिक के कारण बेचारों का नुकसान होता है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी व्यवस्था, पार्किंग अच्छी व्यवस्था हो ताकि दुकान भी अच्छी चलें। यही मेरी उद्देश्य है, समस्याएं हैं। और मजदूर है, मजदूरों के लिए मैं चाहता हूं कि एक अच्छा स्थान होना चाहिए। आज बड़ी दुख की बात है कि 74 वर्ष देश आजाद हुआ, मजदूरों को अस्थायी रहने के लिए या कि खड़े हो, जैसे मान लीजिए शहर में अगर मजदूर खड़े होते तो उनका कोई अस्थायी चयनित जगह नहीं है, जबकि हर विभाग का है, डॉक्टर का है, कहीं कहीं छोटी मोटी अस्पतालें हैं, पुलिस वालों को जो सिपाही होते हैं, कहीं कहीं बैठने की चौकियां होती हैं। ऐसे मैं चाहता हूं कि कहीं कहीं इनका स्थान है चिन्हित होना चाहिए ताकि अपने रोजगार के लिए कहीं कहीं खड़े हो सके। आपकी समस्या का है और समस्या के साथ साथ आप को क्या क्या नई जरूरतें हैं, तो जितने विधायक बन के गए हैं, जाते हैं, तो उनको जनता के बीच में जो सुझाव निकल के आए तो वाकई में जनता के बताए हुए वक्तव्य को उनको लोकसभा विधानसभा में पहुंचाना चाहिए। और जनता की जो समस्याएं हैं, जैसे जनता की समस्याएं हैं, शिक्षा है, शिक्षा के प्रति है, स्वास्थ्य है और रोजगार के प्रति, इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। जैसे गांव मान लीजिए विद्यालय हैं, कुछ विद्यालय आज भी ऐसे हैं कि वहां दयनीय स्थिति है, रोड नहीं है। रोड है किसी भी तरह के, जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी के जमानों में नल बना दिए गए थे, हैंडपंप थे, आज भी बिगड़े सड़े निशान पड़े हुए हैं। बीजेपी सरकार बीच में आ गई, ये पुरानी परिस्थितियां, पुरानी योजनाओं को दरकिनार कर देती है। जो अच्छी योजनाएं दिखती है तो उसमें तेल पॉलिश लगा के, डेंट पेंट करके उसको अपना नाम लिख देते हैं, बस इतना काम करते हैं। मेरा कहना आशा ये है कि जो भी विधायक बन के जाए उनको वाकई में जो देश के प्रति, अपने गांव घर के प्रति निष्ठावान दे, गांव घर के जो समस्याएं हैं उनको वाकई में निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करना चाहिए और विधानसभा लोकसभा में ये मुद्दा उठाना चाहिए। अब जैसे स्वास्थ्य में देख लीजिए, घोषणाएं कर देते हैं, हम ये देंगे वो देंगे, देते तो ठीक है, जो भी योजनाएं आती है तो मिलती रहती, पर समय समय में अगर मिल जाए तो जैसे आज के जमाने में आए दिनों दिन बीमारियां नई नई आ रही हैं, सही इलाज टाइम में हो नहीं रहा। और आप ही देख लीजिए गांव में बहुत लोग ऐसे कि अचानक अटैक हो जाते, खत्म हो जाते। अच्छा, हम बीच में आपको टोक रहे हैं। जी जी। हम ये समझना चाहते हैं कि जो लोग किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर 5 साल का कार्यकाल अच्छे से निकालते हैं, इसके बाद उन्हें अपने विधानसभा से डर क्यों लगता है? वो फिर दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव टिकट क्यों मांगने खड़े हो जाते हैं? क्या सारे लोग, आपको पता होगा, आज के समय में ज्यादातर लोग विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायती हो, चाहे नागरिक, चाहे जो भी हो, लोग बना लिए हैं पेशा। जिस क्षेत्र में नेता बहुबल्य नहीं होते हैं, ज्यादा नेता नहीं होते, मध्यम वर्ग होता है, अपने जुगाड़ के आधार पर देखते हैं। उनको ये लगता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा तामझाम नहीं, इस क्षेत्र में हमें, जिसे मान लीजिए कोई तराई अंचल में जमीन सरकारी बहुत पड़ी हुई है, तो उसके लालच में लोग जाते हैं कि यहाँ से विधायक बनेंगे, एमएलए बनेंगे, तो ये जगह जमीन हम कुछ न कुछ अपने जुगाड़ में रहते हैं कि शासन से कम पैसे में हो सकता प्राइवेट कंपनियों को बेचते हैं। जैसे हमारे जिले में देख लीजिए, कम से कम यहाँ की जमीनें 80% प्राइवेट बिल्डरों के नाम बेच दिया गया।
है ना। उससे क्या है, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई अच्छा स्कीम बनाना हो, मान लीजिए लड़कों को खेलने के लिए, पहले तो टीआरएस था, अब कहीं मैदान बचा नहीं, जो जगहें बची थी तो बेच दिए। अब टैक्सी स्टैंड बनाना हो तो टैक्सी नगर निगम भी सोच रहे थे हम कहाँ बनाएं। छोटे मोटे जो व्यापारी हैं वो भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इनको अस्थायी जगह नहीं। तो ये सब लालच में आजकल जो अपनी जगह छोड़ कर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। रोजगार में आप क्या समझ महसूस करते हैं कि आप रोजगार कैसे दे सकते हैं युवाओं को, यदि आपको रोजगार तो अगर हमें अवसर मिल जाए तो मैं तो कह नहीं सकता। अगर उपेक्षित समय में देखा जाए, जैसे रोजगार, जैसे जिस प्रकार से अपने यहाँ बीजेपी की सरकार में बना दी है सौर ऊर्जा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर, लेकिन अपने यहाँ के 80% कम से कम भर्ती अपने लोकल यहाँ के आदमी की होनी चाहिए। तो ऐसे अगर बड़ी बड़ी कंपनियां के माध्यम से जिनमें सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर अच्छा बड़ा बिजनेस प्लांट डाला जाए तो अपने यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सकता है। शिक्षा में आप क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं? शिक्षा शैक्षिक विकास आप किस तरह से चाहते हैं? क्या शिक्षा में, जिसे मान लीजिए कि सरकारी स्कूलों का तो टोटल सत्यानाश है, एक गरीबी उनमें बैठाना नहीं चाहता, उसका चक्कर ये है कि स्कूलों की बहुत जीर्ण स्थिति है। आप स्कूलों में क्या सुधार करेंगे? शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षा में सुधार, सरकारी संस्थाओं में एक लगान लगाना चाहिए। क्या वही कि एक शिक्षक कितने बच्चे कितने पर्सन में पढ़ा के दे सकते हैं। अगर वो सही शिक्षा नहीं दे पाते तो उनको किनारे कर दें। हाँ, एक तो जिस प्रकार से ये संविधान निकालते हैं कि 6 महीना का आपको टारगेट देते हैं, 6 महीने में अगर कार्य आपका सफल रहा, दोबारा प्रमोशन होगा नहीं, डिमोशन कर देते हैं। तो ऐसे अगर लगाम लगा दिया जाए तो काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मानते हैं कि शिक्षक अयोग्य हैं, इनको थोड़ा सा जरूरत है, इन पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इनको एग्जामिन करने की जरूरत है, इनकी योग्यता परखने की जरूरत है ना। ये शिक्षा की बात हुई, रोजगार की बात हुई, और कृषि के लिए, कृषि में आप क्या समस्या महसूस करते हैं और सरकार को कृषि में कैसे सुधार करना चाहिए? कृषि में देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें इस समय पर अभी यूरिया की जरूरत है, तो जो हमें कीटनाशक दवाएं हैं, खादी है, बीज जो मिलता है, तो समय से अगर 1 महीना पहले मिल जाए तो समय में किसान अपनी खेती कर सकता है। हम कहते हैं खेती के समय में बिजली का लगाम लगा दें। जैसे बिजली की कटौती अगर करना तो खेती के बाद कर लें। हम कहते हैं आज सिंचाई का साधन है, सिंचाई की जरूरत है, गेहूं पानी मांग रहा है, गलेथ में आ गया है, अब निफर रहा, पानी नहीं मिल रहा, बिजली कटौती हो रही। अब मान लीजिए किसी किसान के पास, बड़े किसान है, 25 एकड़ भूमि है, अब रेगुलर पानी नहीं मिलेगा तो सिंचाई इस टाइम में नहीं हो पाती। अगर मान लीजिए हम लगातार पहले 1 नंबर में 2 नंबर जैसे खेत हैं, पानी देना है, अगर 1 नंबर से हमारी सिंचाई लेट हो गई तो सारा खेत बेकार हो गया। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अगर टाइम में बिजली, खादी, कीटनाशक दवाएं को सरकार अगर उपलब्ध करा दे तो अच्छी खेती हो सकती है। अच्छी खेती होगी तो जो लड़के बेरोजगार भाग रहे हैं उनको भी मनोबल बढ़ेगा कि इस साल अच्छी खेती हुई है, उसमें बेहतर आमदनी होगी। तो इससे अपने मनगांव विधानसभा क्षेत्र में ये अपना बीजेपी बहुत दिनों से शासन कर रही है, कई पंचवर्षीय हो गए ना। जी हाँ। तो इन्होंने बहुत सा विकास किया है जी। उनके विकास कार्यों के बारे में बताएंगे, क्या क्या विकास हुआ है और क्या विकास चाहते हैं? अब आप तो कह रहे हैं विकास किए हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के बाद हम तो देख रहे हैं बीजेपी के विधायक विकास के नाम से जीरो हैं। कोई भी ग्राम पंचायत में जो पुलिया, आज हम लोगों को जब से जन्म हुआ रफ्ता जो चलता था, रफ्ता बना तो आज भी बना मिलता है। कोई भी महाविद्यालय, हाँ, उनके दादा के जमाने में उन्नयन बहुत हुआ करता था, लोकार्पण उन्नयन तो रोज करते थे। तो इन्होंने क्या कहा, इनके काम गिनाए ना, कौन से काम किए हैं? इनका काम तो कहीं दिखते हैं तो फर्जी रूप से कैसे गिना दें। जो हाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं, बड़ी दुर्भाग्य है कि आज भी वहां की रोड नहीं बन पाई, जबकि पब्लिक की सबसे पहली जरूरत है रोजगार, वो रोड। अब रोड नहीं है तो अगर शिक्षा भी जाना चाहे तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि विद्यालय तो प्राइवेट हो गई। मान लीजिए मनगांव स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी ने ITI, दूरदर्शन कॉलेज वगैरह सब बनवा दिए
व्यवस्था हम कभी नहीं की, पर हम कहते हैं यार वो कुछ नहीं बन पा रहे हैं, तो सिर्फ इतना करिए कि पब्लिक को आने जाने को अच्छी रास्ता तो मिले। तो रास्ता भी आज बड़ी बदतर हालत, यहाँ तक कि आज सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, किसान, व्यापारी, मजदूरों, सबसे बड़ी जटिल समस्या ये है कि अगर इस देश में इंसान जन्म लेता है, उसको यहाँ भारत माता जन्मभूमि में रहने का अधिकार है, लेकिन समस्या ये है कि उनको अगर जाने कहीं स्थान हो तो मुक्ति धाम भी नहीं, बड़ी दुख की बात होती है। सही है, वो तो सही है ना। तो अब जब ये सब काम जलाने के लिए तो दिक्कत हो रही है। हाँ? बिल्कुल, जो भी भूमियां हैं वो सब लोग जो है तो उसको अतिक्रमित कर रहे हैं। तो